नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अमेरिका की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है क्योंकि अमेरिका को अपने मनमाने तरीके से चलाने वाले ट्रंप को जोर का झटका धीरे से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में लगा है और टैरिफ करने वाले सोचे ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि ट्रंप के दिमाग चकरा गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक भारतीय सबसे ज्यादा मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं। पहले खबर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और क्यों एक भारतीय चर्चा में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक करार दे दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैक्स नहीं लगा सकते। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का इस्तेमाल करते हुए कई देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगाए थे। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क ये था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आपात स्थिति के तहत उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन सवाल उठा कि क्या इस कानून में टैरिफ या टैक्स लगाने की अनुमति है। फिर यहीं से एंट्री होती है भारतीय मूल के दिग्गज वकील नील कत्याल की। जी हाँ, नील को कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप का कानूनी सिरदर्द भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक केस के मुख्य वकील बने और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के लिए वकीलों के बीच सिक्का उछाला गया और वो सिक्का कत्याल ने जीता। उन्होंने अदालत में जो तर्क रखे उन्होंने पूरे केस की दिशा बदल दी और आखिरकार टैरिफ कानून को वापस लेना पड़ा। जानकारी देते चले कि कत्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों से सरकारी वकील की धज्जियां उड़ा के रख दी। नील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि IEPA में कहीं भी टैरिफ शब्द है ही नहीं। ये कानून राष्ट्रपति को संपत्ति फ्रीज करने या लेन देन रोकने की अनुमति देता है, लेकिन टैक्स लगाने की तो बिल्कुल भी नहीं देता है। अमेरिकी संविधान के तहत टैक्स लगाने की शक्ति सिर्फ कांग्रेस के पास है। जी हाँ, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनमाना टैक्स नहीं लगा सकते हैं और ये मामला किसी एक राष्ट्रपति का नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार किया है और साफ कहा है कि राष्ट्रपति एक तरफा टैक्स नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट में देखिए जीत के बाद नील कत्याल ने बाकायदा ये बात भी कही है। आज सुप्रीम कोर्ट कानून के राज के लिए खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं लेकिन हमारा संविधान उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने इसे कहा कि संवैधानिक मील का पत्थर है। ये फैसला किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि शक्तियों के संतुलन के लिए है। ये संदेश बिल्कुल साफ है कि अमेरिका में टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा आर्थिक एजेंडा टैरिफ पॉलिटिक्स पर टिका रहा है। चीन से लेकर देखिए यूरोप तक उन्होंने व्यापारिक दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार बनाया। अब आपको ये भी जानकारी देते चले कि ट्रंप ने फैसले की कड़ी आलोचना की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि जिन जजों ने हमारे टैरिफ के खिलाफ वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये फैसला बेवकूफी भरा है। उन्होंने ये तक भी कहा है कि हम एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, पहले से ज्यादा पैसा लेंगे, यानी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब बताते चले कि कौन है वो नील कत्याल जिसने ट्रंप को धूल चटाई है। जी हाँ, नील भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं। उनके माता पिता भारत से अमेरिका गए थे। उनका जन्म शिकागो में हुआ। नील ने डॉर्टमाउथ कॉलेज और येलो स्कूल से पढ़ाई की। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टेफन ब्रेयर के लिए क्लर्क भी उनके रह चुके हैं और साल 2010 में बराक ओबामा ने उन्हें एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नियुक्त भी किया। और फिर नील कत्याल ने सुप्रीम कोर्ट में सोचे 50 से ज्यादा बड़े केसेस भी लड़े हैं जो किसी भी अल्पसंख्यक वकील के लिए रिकॉर्ड माना जाता है। उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एडमंड रेडोल्फ अवार्ड भी मिल चुका है और 2017 और 2023 में उन्हें लिटिगेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट लगभग 250 साल से अमेरिकी लोकतंत्र की नींव रहा है। लेकिन देखिए इस फैसले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अदालत कार्यपालिका की सीमाएं तय कर सकती है। ये फैसला 3 बड़े संदेश देता है कि राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान नहीं है, संविधान सर्वोपरि है और टैक्स लगाने का अधिकार संसद के पास ही रहेगा।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और क्यों। लेकिन खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद अपना स्पेशल अधिकार का प्रयोग करते हुए सारे देशों पर 10% टैक्स लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना यह होगा कि अब आगे क्या होता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और ट्रंप अपने अपने रास्ते पर हैं और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है।